गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल राजिया रसोरठा के कुछ दोहे पढ़े थे। उनमें से हमारे 7 दोहे कंप्लीट हो गए थे। एक बार हम जो 7 का दोहा है उसको हम दोबारा देख रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट में, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोए, रद कागज जू राजिया। कि हिम्मत होती है वही कीमत होती है। हिम्मत रखने से ही कीमत या आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज़ का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। इसमें जो राजिया रसोरठा है उसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया यही कहते हैं कि जो कुछ होता है वो हिम्मत ही होती है, और हिम्मत के बगैर मनुष्य की कोई भी ज़िंदगी नहीं है। सब कुछ हिम्मत के अनुसार ही होता है, और हिम्मत के अनुसार ही उस मनुष्य की कीमत होती है। अब हम 8 का पढ़ते हैं आगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग, अनुराग का मतलब स्नेह होता है। हरखत, हरखत का मतलब हर्षित करना या प्रसन्न करना। काग, काग का मतलब कौवा होता है। रसना, रसना का मतलब जीभ होती है या जबान। तो उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे कागे रसनारा गुण राजिया। इसमें हमारे कवि जो कृपाराम खिड़िया जी हैं वो ये कहते हैं कि हे राजिया, कोयल है ना, वो अपनी मीठी कूक से मन में हमेशा प्रेम उल्लास करती है। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि कोयल है वो अपनी जो मीठी कूक होती है, आवाज़ होती है, वो उस आवाज़ से हर मनुष्य के मन में बड़ा उल्लास प्रेम पैदा कर देती है, तथा चित्त को भी प्रसन्न कर देती है, मन को भी प्रसन्न कर देती है। परंतु कौवे का स्वर अत्यंत कर्कश या कड़वा होता है। अर्थात जो कौवे का जो वचन होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। अर्थात कौवे की जो वाणी है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जीव अथवा वाणी के गुण की ही यही पहचान है। अर्थात मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, इसलिए हमेशा ही हमें मीठी वाणी से बोलना चाहिए। कौवे जैसी कड़वी वाणी हमें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। दूध नीर मिले दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करन न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। दूध नीर मिल दोए, एक जिसी आकृति हुए, करन न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। कि दूध और नीर, नीर पानी को कहा गया है। हेक, हेक का मतलब एक होता है। आकृति, आकृति का मतलब आकृति होती है। न्यारी, न्यारी का मतलब अलग होता है। इसमें हमारे कवि जो कृपाराम खिड़िया जी हैं वो ये कहते हैं कि हे राजा, दूध और पानी जब मिल जाते हैं, कि एक साथ में दूध और पानी मिल जाते हैं तो उनकी एक आकृति हो जाती है। दूध और पानी को मिला देते हैं तो हमें सारा दूध दिखाई देता है, पानी दिखाई नहीं देता है। इसलिए दूध और पानी की एक आकृति हो जाती है। दूध और पानी के उस मिश्रण में से दोनों को राजहंस के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता है। कि राजहंस है ना, वो ही इन दोनों को, दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अर्थात राजहंस ही दूध और पानी को
अलग अलग करने में समर्थ है, उसी प्रकार विवेकी संत जन अच्छाई और बुराई के अंतर को अलग अलग कर देते हैं। जो विवेकी संत होते हैं, विवेक के ऊपर चलने वाले संत होते हैं, वो अच्छाई और बुराई को भी अलग अलग कर देते हैं। मलिया गिर मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा हिन राजिया। मलिया गिर मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा हिन राजिया। मंझार, मंझार का मतलब बीच में होता है, मध्य में होता है। तर, तर का मतलब वृक्ष होता है, तरु। चंदन, चंदन का पेड़ होता है, चंदन। संगत, संगत का मतलब संगति होती है। और रूखा का मतलब रूख, वृक्ष होता है। इसमें हमारे कवि जो कृपाराम खेड़िया जी हैं, वो ये कहते हैं कि मल्यगिरी पर, मलियागिर मंझार बीच में, मल्यगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। मल्यगिरी के बीच में स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। वहाँ पर संगति के प्रभाव से वृक्षों के स्वरूप या स्वभाव में सुधार हो जाता है। कवि राजिया को संबोधित कर सकता है, कर कहता है कि वह संगति का परिणाम दिखाई देता है, अर्थात हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा फल अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मल्यगिरी पर स्थित जो पेड़ हैं वो सारे चंदन के पेड़ हैं, और वहाँ कोई भी पेड़ है वो चंदन का पेड़ ही कहलाता है। उसी प्रकार से जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। जैसी संगति में बैठेंगे उसका परिणाम दिखाई देता है कि मलिया चल पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। पाटा पीड़ उपावै तन लागा तरवारिया, वही जीव रा घाव रति न ओखद राजिया। पाटा पीड़ उपावै तन लागा तरवारिया, वही जीव रा घाव रति न ओखद राजिया। पाटा पीड़, पाटा पीड़, पीड़ का मतलब पीड़ा होती है, वेदना होती है। तन, तन का मतलब शरीर होता है। तरवारिया तलवार, रति थोड़ा भी, ओखद औषधि या दवाई। इसमें हमारे कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए जो घाव है अर्थात पीड़ा है, उसको उपाय से अर्थात औषधि से उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए घाव को, पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं। उसकी औषधि मिल जाती है अर्थात उसका घाव ठीक हो जाता है, परंतु कटु वाणी का ऐसा घाव होता है कि उसकी कोई दवाई नहीं है। हम कटुवाणी, कड़वे वचन बोलते हैं तो उन वचनों का कोई भी इलाज नहीं है, न कोई दवाई है, न कोई उपाय है। तो हमें कटु वचन कभी भी नहीं बोलने चाहिए। भाव यह है कि कटु वचनों के भाव अमिट होते हैं, अतः कटु वचन नहीं कहने चाहिए। मूसा ने मंझार हित कर बैठा हिकने, सहजन संसार रस न है रहसी राजिया। मूसा ने मंझार हित कर बैठा हिकने, सहजन संसार रस न है रहसी राजिया। मूसा चूहे को कहा गया है, मंजार बिल्ली को कहा गया है, रस अपनत्व या मित्रता, रहस्य रहता है, न है नहीं। इसमें हमारे कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजा, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना ही अहित करता है। कि हे राजा, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना ही अहित करता है, अर्थात बिल्ली और चूहे की कभी भी दोस्ती
नहीं हो सकती है। अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती है। इस बात को सारा संसार जानता है कि वे दोनों मित्रता या अपनत्व भाव से एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खड़ गुड़ अण खुताए एक भाव कर आदरई, ते नगरी हुताए रोही अच्छी राजिया। खड़ गुड़ अण खुताए एक भाव कर आदरई, ते नगरी हुताए रोही अच्छी राजिया। खड़ दुष्ट भूसी, अर्थात जो हम चारों पशुओं को जो चारा डालते हैं ना, उसको खड़ बोला गया है। गुड़, गुड़ का मतलब गुड़ या गुणवान। रोही निर्जन वन होता है। अच्छी मतलब अच्छा या अच्छा होता है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया जी कहते हैं कि हे राजिया, जहाँ पर भूसी और गुड़ में कोई भेद न मानकर दोनों को एक भाव से बेचा जाता है। खड़ को और गुड़ को, इन दोनों में कोई भेद नहीं मानते हैं, अर्थात दोनों को एक भाव से बेचा जाता है। दुष्ट जनों तथा गुणशील जनों को, दुष्ट लोग होते हैं उनको और जो गुणवान लोग होते हैं उनको यदि एक दृष्टि से आदर दिया जाए तो ऐसे स्थान जहाँ पर दुष्ट लोगों को और गुणवान लोगों को एक साथ आदर दिया जाए, तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें उस स्थान को छोड़ कर के किसी निर्जन वन में चले जाना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि जब इंसान गुणों को और अवगुणों को नहीं पहचान सकते हैं तो हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। अर्थात गुणों और अवगुणों को एक जैसा ही सम्मान मिले, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा तो यही है कि हमें किसी निर्जन वन में चले जाना चाहिए। घण घण साबड़ घाये, नह फुटे पहाड़ निवड़े, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। घण घण साबड़ घाये, न फुटे पहाड़ निवड़े, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। घण, घण का मतलब ज़्यादा। घण बड़ा हथौड़ा या औजार। साबड़ लोहे की बनी हुई होती है, उसे साबड़ कहा गया है। नह नहीं, निवड़ कठोर, राय दरार, भिद जाए भेदा जा सके या फोड़ा जा सके। इसमें हमारे कवि हैं वो ये कहते हैं कि हे राजा, कठोर पहाड़ पर घन और सावल से काफ़ी प्रहार करने पर नहीं फूटता या वो पत्थर नहीं टूटता है। पहाड़ को फोड़ना बहुत कठिन होता है, परंतु यदि इसमें दरार पड़ जाए या त्रेड़ आ जाए कोई, तो तब बड़ी आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है। अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को भी आसानी से फोड़ा जा सकता है। पै मीठा कर पाक जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई याक रंच न मुक राजिया। पै मीठा कर पाक जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई याक रंच न मुक राजिया। पै, पै का मतलब दूध होता है। पाक का मतलब पकाना होता है। इमृत का मतलब अमृत होता है। उर का मतलब हृदय होता है। आक का मतलब आकड़ा, आकड़ा होता है। रंच, रंच का मतलब थोड़ा, और मुकई का मतलब त्यागता है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया जी कहते हैं कि हे राजिया, आटे को दूध और मिठा मिलाकर खूब पकावा जाए। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि हे राजिया, आग को या आटे को
दूध और मीठा मिला करके, आग का जो दूध होता है ना, उसमें मीठा मिला करके कितना ही पकाया जाए, इसमें अमृत भी सींचा जावे तो भी आटा अपने अंदर की जो कड़वेपन को जरा भी नहीं त्यागता है। कि आग के अंदर हम कितना भी दूध मिला देते हैं, मीठा मिला देते हैं, तो उस आग का जो अपना खुद का जो कड़वापन है, अर्थात अमृत मिला देंगे तो उसके बाद में भी वो अपना जो कड़वापन है उसको वो त्यागेगा नहीं। अर्थात आटे की जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करोगे वह आग होता है, हम उसको जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करेंगे वह कड़वा ही रहता है, क्योंकि वह उसका जातिगत स्वभाव है, और जातिगत स्वभाव है उसे उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करो परंतु वह अपने हृदयगत कटु कड़वे स्वभाव को ही नहीं त्यागता, उसका आचरण सदा अपरिवर्तित ही रहता है। हम चाहे उसकी कितनी भी सहायता कर दें लेकिन उसका स्वभाव ही कटु है, तो वो अपने स्वभाव से उस कटुता को दूर नहीं कर सकता है।